प्रेगनेंसी में उल्टी कब से शुरू होती है? जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको वॉमिटिंग उल्टियां कब से शुरू हो जाती हैं और ये उल्टियां कब तक होती हैं और ये उल्टियां क्यों होती है? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या होता है उल्टियां होने का? आज के वीडियो में हम पूरे की पूरी कोशिश करने वाले हैं इस जानकारी को आपके साथ देने के लिए, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कंजूसी कर रहे हो, जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो जब भी जैसे भी आपके पास वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात, आपकी प्रेगनेंसी होती है। जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपने टीवी सीरियल या फिर पिक्चरों फिल्मों में आपने देखा होगा कि अभी जो ही प्रेगनेंसी अभी नहीं जो ही प्रेगनेंसी होती है उल्टियां महिलाओं को होने लगती हैं। तो वैसे भी सभी लोग रियल जो लाइफ है उसमें भी सोचते हैं कि ऐसा ही होता होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उल्टियां 70 से 80% महिलाओं को बिल्कुल प्रेगनेंसी में होती है। ये उल्टियां आपको 5वें हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते तक बिल्कुल ही होती हैं। जिसको होती हैं उसको होती हैं और जिसको नहीं होती हैं उसको ना तो प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं, ना तो उल्टियां होती हैं, ना तो कोई दिक्कत होता है। यानी कि बिना परेशानी के उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है। और जब वो ये सारी चीज समझती है, जानती है, तो बोलती है कि मुझे तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो डियर, सबकी प्रेगनेंसी सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अगर आपके साथ नहीं हुआ तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरों के साथ भी नहीं होगा। जो प्रेगनेंसी में उल्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं 70 से 80% महिलाओं को होती ही होती हैं और ये उल्टियां आपको 5वें हफ्ते से जो है 13वें 14वें हफ्ते तक बिल्कुल ही होगी। यानी कि 1 से लेकर 3 महीने तक आपको ये उल्टियां परेशान करेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि 5वां हफ्ता आपका कब से माना जाएगा। तो देखो डियर, जब पहला दिन पीरियड आता है उस दिन से लेके पहला हफ्ता आपका शुरू हो जाता है। तो पहला हफ्ता तो आपका पीरियड में चला जाता है, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता आपका जो है ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन में चला जाता है। चौथे हफ्ते में आपको जो इम्प्लांटेशन की होती है चीजें वो होती हैं, जो भी इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएं होती हैं वो आपको चौथे हफ्ते में होती है और 5वें हफ्ते में आपका पीरियड मिस होता है और आपको प्रेगनेंसी समझ में आने लगती है, प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। तो ये उल्टियां आपको प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते तक शुरू हो जाती है, क्योंकि 5वें हफ्ते में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG जो हार्मोन है वो बिल्कुल जो है पिक पे हो जाते हैं, बिल्कुल हाई हो जाते हैं। जो HCG जो हार्मोन है उसी की वजह से आपके अंदर प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। HCG जो हार्मोन है, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन का मतलब जब आपके बच्चेदानी में जो भ्रूण फर्टिलाइजेशन जो अंडा है, फर्टिलाइज जो अंडा है वो आपके जो बच्चेदानी है उसमें चिपकने के लिए आता है। जब वहां पे धस जाता है तो धसने के बाद आपके अंदर एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये प्लेसेंटा आपके शिशु और माँ के नाभि से बिल्कुल जुड़ा होता है और ये जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो वहीं पे आपके अंदर HCG जो हार्मोन है वो भी काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं और वही HCG जो हार्मोन है आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाने में और प्रेगनेंसी के लक्षण को अपीयर करने में काम आते हैं और वो योगदान देते हैं। उसके साथ प्रोजेस्टेरोन, एक्स्ट्रोजन भी हार्मोन जो है बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, जिससे कि आपको उल्टियां काफी तेजी से होने लगती है। और उल्टियां होने के पीछे एक ही केवल रीजन होता है फ्रेंड्स कि एक्स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी पिक पे हो जाते हैं, जिससे कि आपके अंदर की जो इम्यूनिटी होती है, जो पचाने की क्षमता होती है, जो खाना पचाने की क्षमता होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, जिससे कि आपके अंदर जो भी आप डाइट लेते हो, जो भी आप खाना खाते हो बिल्कुल पचता नहीं है। अगर आप नॉर्मल जैसे चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हो वो भी अच्छे से ढंग से नहीं पचता है, क्योंकि इस समय आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही वीक हो गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपने भूल के भी ठोस अनाज खा लिया, यानी कि आपने बहुत ज्यादा तला भुना तीखा मिर्चदार खाना खा लिया या फिर आपने चिकन वगैरह खा लिया, तो ये तो पचने में काफी टाइम लगाता है। चिकन फिश वगैरह खा लिया तो ये काफी टाइम लगाता है आपको पचाने में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो गई है। जो डाइट आप पहले 4 से 5 घंटे में पचा लेते थे वही डाइट आपको इस समय 7 से 8 घंटे लेते हैं पचने में। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका तो खाना पचता नहीं है और यहाँ पे सुबह सुबह में जब आप उठते हो तो आपको बहुत ज्यादा इन चीजों की परेशानी होने लगती है, बहुत ज्यादा ये चीज दिक्कतें देने लगती है। सुबह सुबह आपको जी मिचलाना, उल्टियां होना
या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके मुंह में बिल्कुल ही खट्टे खट्टे पानी भर गए हैं, या फिर आपको डकारें आने लगेगी, खट्टी खट्टी डकारें आने लगेगी आपके सीने में, आपके गर्दन में बिल्कुल ही जलन होने लगेगी। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो ये समझना है कि ये तो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं ही, लेकिन फ्रेंड्स ये इसी की वजह से होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। उसके साथ फ्रेंड्स अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, यानी कि आप एक चम्मच पानी भी पी रहे हो वो भी बिल्कुल वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकल जा रहा है, तो आपको क्या करने हैं कि इस समय आपकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है। और इस चीज पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको बॉटल भी लगा ड्रिप भी चढ़ाने पड़ेंगे, बॉटल भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो आपको करने क्या है कि आपको ओआरएस के घोल ज्यादा से ज्यादा पीने हैं। उसके साथ साथ अगर आपको जो उल्टियां हैं बहुत ज्यादा हो रही हैं और ओआरएस घोल आप नहीं पीना चाहते हो, तो आप एक गिलास पानी गर्म कर लो और उसमें नमक और थोड़ा सा चीनी और नींबू वगैरह अगर अच्छा लगे तो उसमें डाल लो और उसका घोल बना के पियो। ये भी ओआरएस की तरह आपको काम करेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप एक काम और कर सकते हो कि अगर आपका उल्टियां नॉर्मल हो रहा है, यानी कि दिन भर में 1 से 2 या 3 उल्टियां हो रही है, तब तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर दिन भर में आपको 14, 15, 20 उल्टियां हो रही हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाओ। वहां पे डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट देती है, यानी कि कुछ मेडिसिन देती है वॉमिटिंग की। आपको प्रेगनेंसी चेक करेगी, अगर आपको प्रेगनेंसी होगा तो वहां पे वॉमिटिंग की कुछ सप्लीमेंट वगैरह देती है, जिससे कि आपको वॉमिटिंग वहीं पे रुक जाती है। और वहीं पे जो मतलब कि जो दिन भर में 20-25 आपको उल्टियां होती थी वो थोड़ा कम हो जाती हैं। आपको उसमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा और रिलीफ जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप एक और काम कर सकते हो कि जब सुबह सुबह उठते हो तो आपको खाली पेट नहीं रहना है। आप सुबह सुबह में सूखा टोस्ट वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, इसको आप ब्रश करके आप खाओ। और चाय वगैरह तो थोड़ा सा कम कर दो। चाय आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग उल्टियां ऐसे भी हो रही हैं और चाय वगैरह का सेवन करोगे तो चाय में बहुत ज्यादा जो है कैफीन होता है। तो इसको आपको चाय कॉफी हो गया थोड़ा सा इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी जगह पे आप जो है नींबू पानी पी लो, ये आपको फायदा करेगा। उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मुझे जो है उल्टियां करने का इच्छा हो रहा है, तो आप एक नींबू ले लो और उसका जो है 4 भाग कर लो। आधे टुकड़े नींबू में क्या करो कि सेंधा जो नमक आता है ना, सेंधे नमक को उस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो और उसको जो है अपने जीभ से चाटोगे ना, तो ये भी आपको काफी फायदा जो है करता है। उसके साथ फ्रेंड्स विटामिन सी युक्त चीजों का इस्तेमाल करोगे तो इससे भी आपको वॉमिटिंग, उल्टियां, नोजिया होने में जो है थोड़ा सा रिलीफ होगा, नहीं होगा। उसके साथ नारियल पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और फ्रेंड्स उल्टियां वॉमिटिंग हर बार आपको प्रेगनेंसी के लक्षण ही नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी आपको उल्टियां वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि मतलब दिन भर में 2-3 हो रही है उल्टियां, तो आप ये चीज चेक करो कि आपने क्या खाया है, क्या चीज आपने खाया है। कभी कभी गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, उससे भी उल्टियां होती हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखने हैं कि आपने क्या डाइट लिया है। अगर नॉर्मल डाइट लिया है उसके बाद भी उल्टियां हो रही हैं, तो आप डॉक्टर से तुरंत के तुरंत कंसल्टेशन करो और प्रेगनेंसी टेस्ट करो कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।